पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस और भाजपा के बीच इन दिनों क्या चल रहा है? पिछले एक साल से दोनों अलग अलग मैदान पर खड़े दिखाई दे रहे हैं। एक बार फिर मध्य प्रदेश के जबलपुर में अपने 100 साल के समारोह में आरएसएस ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि वो भाजपा के साथ नहीं है। इसके पहले वो ये भी कह चुकी है कि मोदी के 75 साल पर रिटायरमेंट हो जाना चाहिए और इशारों में कई सवाल भारतीय जनता पार्टी के फैसलों पर खड़े करती रही है। आज हम इसी पर विश्लेषण करेंगे। पॉलिटिक्स वाला पीएम टाइम में आपका स्वागत है। मैं पंकज मुकाती। हमेशा की तरह किसी भी खबर की इन डेप्थ स्टोरी हम एक बार फिर लेकर आपके सामने हाजिर हैं। राजनीतिक जनगणना जिसे मोदी सरकार मास्टर स्ट्रोक बता रही थी और अभी बिहार चुनाव में उसी को लेकर चुनावी मैदान में है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी और संघ के बारे में ये माना जाता है कि दोनों एक साथ खड़े हुए हैं, एक ही मंच पे हैं और एक दूसरे के साथ मिले जुले हैं। लेकिन जबलपुर में, मध्य प्रदेश के जबलपुर में संघ ने ही इस बात की हवा निकाल दी कि संघ और भाजपा एक साथ हैं और मोदी के हर फैसले में संघ उनके साथ खड़ा हुआ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने शनिवार को जबलपुर में आयोजित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि राजनीतिक दृष्टि से जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए। यानी वो जनगणना, वो जाति गिनने का काम जिसे मोदी सरकार मास्टर स्ट्रोक बता रही है और जिसके लिए सरकार, बीजेपी सरकार और मोदी की पीठ थपथपाई जा रही है, संघ उससे इत्तेफाक नहीं रखता है। उसने पूरी तरह कहा कि जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए क्योंकि देश में कुछ जातियां पीछे रह गई है और सिर्फ पिछड़ों के भले के लिए ही आंकड़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके आगे संघ ने यह भी कहा है कि अगर राजनीति के लिए ये इस्तेमाल होगा तो इससे विभेद बढ़ेगा, यानी हिंदू ही हिंदू के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। संघ ये बात पहले से कह रहा है, पर वो बात तब कह रहा था जब कांग्रेस के राहुल गांधी जातिगत जनगणना का सवाल उठा रहे थे कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तब संघ इसका विरोध कर रहा था। लेकिन जब मोदी ने कहा कि सरकार जातिगत जनगणना कराएगी तो ये माना जा रहा था कि अब संघ इसका विरोध नहीं करेगा। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इसका विरोध भी किया और ये भी कहा कि सभी पार्टियों के साथ है संघ, वो किसी एक राजनीतिक दल के साथ नहीं है। इसका स्पष्ट मतलब है कि वो कांग्रेस, वामपंथ सहित तमाम दल, सभी राजनीतिक दलों के साथ है। ये भी कहा संघ ने कि हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ज्यादा हैं, लेकिन सरकार किसी भी पार्टी की हो, हम अपने विचार सभी के सामने रखते हैं। आज सरकार में संघ के स्वयंसेवक बैठे हैं, इसलिए हमारे और भाजपा के बीच समन्वय बना हुआ है। आरएसएस का दरवाजा सभी के लिए खुला है। सभी के लिए खुला है का मतलब क्या है कि संघ किसी भी राजनीतिक दल की अच्छी बात का सपोर्ट करेगा, उनके साथ खड़ा रहेगा, या वो सिर्फ बीजेपी के साथ है। एक तरह से संघ ये दर्शाने की कोशिश कर रहा है कि वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के साथ या उसके विचारों से सहमत नहीं है। उसकी अपनी एक विचारधारा है, अपनी एक एजेंडा है और इसके मायने यही है कि संघ और भाजपा के बीच बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वैसे मोदी सरकार पहले जातिगत जनगणना के खिलाफ थी। जब राहुल गांधी जातिगत जनगणना की मांग करते थे तो खुद पीएम मोदी नहीं, उनके मंत्री मंडल के तमाम मंत्री, पार्टी के नेता उन्हें हिंदुओं में फूट डालने का आरोप लगाते थे। लेकिन बिहार चुनाव के मद्देनजर जैसे ही पीएम मोदी ने जातिगत जनगणना का ऐलान किया, ये फैसला रातों रात मास्टर स्ट्रोक हो गया, जैसा हमेशा होता रहा है। कास्ट सेंसस में भी बीजेपी सपोर्टर्स को मोदी है तो मुमकिन है टाइप फीलिंग आने लगी। लेकिन अब आरएसएस ने ही इस फैसले पर सवाल खड़े कर दिए हैं, तो फिर से मोदी बनाम संघ मामला हो गया है। यानी अब ये जाति गिनने का मामला मास्टर स्ट्रोक है या नहीं, ये कौन तय करेगा। हालांकि ये दरार 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान भी दिखाई दी, जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह कहा था कि अब बीजेपी संघ पर निर्भर नहीं है, बीजेपी को किसी सहारे की जरूरत नहीं है, वो अपने दम पर कुछ भी कर सकती है। ये दरार अब और चौड़ी हो गई। इसकी झलक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में भी दिखाई दे रही है, क्योंकि
राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल खत्म हुए 1.5 वर्ष से ज्यादा का वक्त हो गया है। बीजेपी नया अध्यक्ष नहीं चुन पा रही है। वजह खुद नड्डा भी है, क्योंकि नड्डा ये कह चुके हैं कि हमें संघ की जरूरत नहीं है। अब संघ ये कह रहा है कि हमें भाजपा की जरूरत नहीं है, हम सभी पार्टियों के साथ हैं। मोदी शाह के दुलारे नड्डा को संघ पसंद नहीं कर रहा है और संघ के सुझाए नामों को मोदी शाह हरी झंडी नहीं दे रहे हैं। यानी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी जो हर बात को मास्टर स्ट्रोक बताती है, वो इस बात को मास्टर स्ट्रोक नहीं बता पा रही है कि नड्डा 1.5 साल तक कार्यकाल खत्म होने के बाद भी बने हुए हैं और ये पार्टी और देश हित में है। अब यहाँ पर भाजपा हमेशा यही कहती है कि ये हमारा निजी मामला है, तो फिर जब दूसरे के राष्ट्रीय अध्यक्षों पर बात क्यों करती है। ऐसे में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अब भी एक्सटेंशन पर चल रहे हैं और इसको देखते हुए लगता है कि संघ और भाजपा के बीच कोई एक्सटेंशन वायर बचा नहीं है। ऐसे में संघ जातिगत जनगणना के मत पर मोदी सरकार के लिए मुफीद नहीं है। हालांकि अब मोदी शाह को भी संघ से बहुत फर्क फिलहाल पड़ता नहीं दिखता है। लेकिन एक और बात जाननी होगी कि संघ ने कुछ दिन पहले ये भी कहा था कि 75 साल होने पर नेताओं को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। उनका निशाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ही था, जो उस वक्त 73 साल की उम्र पार कर चुके थे। यानी संघ ये चाहता था कि मोदी 75 में संन्यास ले ले, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन ये मामला एक तरह से संघ का मोदी के प्रति प्रेम कम होता दिखा रहा था। अब खबर इंदौर से। इंदौर जो कि भाजपा का गढ़ है, यहाँ पर लोकसभा में भी भाजपा के पास सीट है, सारी विधानसभा सीटें भी भारतीय जनता पार्टी के पास है, महापौर भी भाजपा का है। यानी यहाँ डबल नहीं ट्रिपल इंजन सरकार है। तो यहाँ पर हर काम जश्न की तरह ही होता है। जनता के पैसों की बर्बादी करके उसके करता धरता उसका जश्न मनाने से भी नहीं चूकते। वो भी जश्न चोरी छुपे नहीं, सरेआम सड़क पर जनता के सामने। ऐसी मिसाल आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी कि जनता के लगभग 500 करोड़ को भी विधिवत पूजा अर्चना, नारियल, अगरबत्ती, मिठाई बांटकर बर्बाद किया जाए और उस बर्बादी को इस तरह से बताया जाए कि जनता और जनप्रतिनिधि तालियां पीटे, अपनी पीठ थपथपाए। यही तो इवेंट और जश्न का कारनामा है। इंदौर में शनिवार को लगभग 500 करोड़ खर्च करके पब्लिक की सुगम परिवहन सेवा वाले बीआरटीएस कॉरिडोर को तोड़ने का काम हुआ। इस तोड़फोड़ को बाकायदा जश्न के साथ सनातनी तरीके के साथ शुरू किया गया। इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव बाकायदा जेसीबी चालक को फूल माला पहनाकर तोड़फोड़ करने वाले यंत्रों की पूजा की, फिर उनको फूल भी चढ़ाए, मिठाई बांटी और हंसते हुए इशारा किया, तोड़ो। देखिए ये वीडियो। अब ये पूरा बीआरटीएस जो है उसको विधिवत यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। मौजूद है और देखा आपने कैसे अपनी ही नाकामियों, अदूरदिशापूर्ण निर्णय और जनता से बिना पूछे लिए गए फैसले से एक अच्छे परिवहन साधन को छीनने का जश्न सरकारें, जनप्रतिनिधि कैसे मनाते हैं। जबकि इस बीआरटीएस को ग्रीन कॉरिडोर बनाने की बात रही है। इसके लिए इंदौर ने ग्रीन बसें भी खरीदी और इंदौर के नंबर 1 बनने में, यानी सफाई में नंबर 1 बनने में इसका भी योगदान रहा। विदेशों से लोग इस व्यवस्था को देखने आते रहे हैं। इसमें महिला ड्राइवर्स भी बस चलाती रही हैं, जिसका भी बड़ा प्रचार प्रसार रहा है। 2013 में बीआरटीएस पर आई बसों का संचालन शुरू किया गया था। थोड़े समय में ही ये बसें नौकरी पेशा और विद्यार्थियों के बीच बेहद लोकप्रिय हो गई। प्रतिदिन 12,000 यात्रियों के सफर के साथ शुरू हुई आई बस में इस वक्त प्रतिदिन 55,000 से अधिक यात्री सफर कर रहे हैं। डीजल बसों का सफर अब ईवी से आई बस तक पहुंच गया है। हर दिन 59 बसें 800 से अधिक फेरे लगा रही है और इससे नगर निगम को राजस्व का भी लाभ हो रहा है। ये महिलाओं, नौकरी पेशा लोगों के लिए एसी के साथ एक सुरक्षित और समय बचाने वाला साधन रहा और इससे निगम को कमाई भी बराबर हो रही थी। यानी ये घाटे का सौदा भी कतई नहीं था जिसको लेकर बंद किया जाता है। पर बड़े लोगों की कारों को जगह देने के लिए आम आदमी की सुविधा को एक झटके में छीन लिया गया और बीआरटीएस को तोड़ दिया गया। सरकारों की ऐसी समझदारी को सिर्फ श्रद्धांजलि ही दी जा सकती है। इसके अलावा हम कर भी क्या सकते हैं। पीएम टाइम में
आज इतना ही। अगली बार फिर किसी ऐसे ही विषय के साथ आपसे रूबरू होंगे। धन्यवाद, शुक्रिया। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। शुभ रात्रि।